भारतीय राजनीति में गर्माहट है क्योंकि आहट लोकसभा चुनावों की है। भारतीय राजनीति से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प किस्से हैं, जिनमें से एक किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है। लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं की ओर से आया राम गया राम शुरू हो चुका है। दरअसल भारतीय नेताओं के साथ आया राम गया राम का सिलसिला जुड़ा हुआ है और ये बरसों पुराना किस्सा है। यानी हवा का रुख देखकर चुनावों से ठीक पहले नेता बरसों पुरानी पार्टी जिसके साथ वो जुड़े हुए थे उसे छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। दल बदल का सिलसिला बरसों पुराना है जो अभी भी जारी है। लेकिन नेताओं के नाम के साथ आया राम गया राम कब से जुड़ा? आखिर पहली बार कौन सा नेता था जिसके नाम के साथ आया राम गया राम जुड़ा? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। आज आपको वो कहानी सुनाते हैं। भारतीय राजनीति में नेताओं का पार्टी बदलना बड़ा आम हो गया है। सालों तक किसी पार्टी से जुड़े रहने के बावजूद नेता मनमाफिक सम्मान नहीं मिलने पर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी पाला बदल लेते हैं। कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई, नवीन जिंदल, देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल का भी नाम इसमें शामिल है। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर आदि भी हैं। राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पार्टी बदल की है, यानी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, हेमंत बिस्वा तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो पार्टियां बदलकर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए। लेकिन दिलचस्प ये नहीं, बल्कि दिलचस्प ये है कि दल बदलने वालों को दल बदलू नेता कहा जाता है। ताज़ा उदाहरण तो बिहार के नीतीश बाबू का ही सामने आया है, जब उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने की कवायद की, एनडीए का साथ छोड़ा, लेकिन ऐन मौके पर पाला बदलकर वापस एनडीए का हिस्सा बने। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारतीय राजनीति में पाला बदलने की इस प्रवृत्ति या दल बदलू नेताओं के साथ आया राम गया राम का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ और क्यों इस तरह के नेताओं को आया राम गया राम कहा जाता है। राजनीति का रोचक किस्सा। आया राम गया राम वाकई भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय जुमला बन गया। इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। आया राम गया राम का किस्सा शुरू हुआ साल 1967 में। इस वाक्य को अमर कर देने वाले शख्स थे गयालाल। गयालाल हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। आइए अब आपको इस कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदली। पहले तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का दामन थाम लिया, फिर थोड़ी देर में ही कांग्रेस में वापस भी आ गए। करीब 9 घंटे बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक बार फिर कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गए। खैर, गयालाल के हृदय परिवर्तन का सिलसिला जारी रहा और वापस कांग्रेस में वो शामिल हुए। कांग्रेस में वापस आने के बाद कांग्रेस के तत्कालीन नेता राव वीरेंद्र सिंह उनको लेकर चंडीगढ़ पहुंचे। वहां एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। राव वीरेंद्र ने उस मौके पर कहा था, गया राम अब आया राम है। इस घटना के बाद से भारतीय राजनीति में ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी पाला बदलने वाले दल बदलों के लिए आया राम गया राम वाक्य का इस्तेमाल होने लगा। राजनीति के पुरोधा भजनलाल का किस्सा। 1980 में भजनलाल जनता पार्टी को छोड़कर 37 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1990 में उस समय भजनलाल की ही हरियाणा में सरकार। बीजेपी के केएल शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी के 4 विधायक धर्मपाल सांगवान, लहरी सिंह, पीरचंद और अमर सिंह धानक भी कांग्रेस में शामिल हुए। जब सीएम बंसीलाल ने इस्तीफा दिया, 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई। बाद में हरियाणा विकास पार्टी के 22 विधायकों के पार्टी छोड़ने की वजह से बंसीलाल को इस्तीफा देना पड़ा। हरियाणा विकास पार्टी के 22 विधायक आईएनएलडी में शामिल हो गए। उसके बाद बीजेपी की मदद से ओम प्रकाश चौटाला ने राज्य में सरकार बनाई। 2009 के चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल आईएनएलडी दोनों सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय हरियाणा जनहित कांग्रेस के 5 विधायक सतपाल सांगवान, विनोद भयाना, राम शर्मा और धर्म सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब भी जारी है सिलसिला। साल 2016 में पीपल्स पार्टी के 43 में से 33 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। पहले कांग्रेस विधायक पीपल्स पार्टी में चले गए थे, बाद में बीजेपी में वापस आ गए।
साल 2018 में गोवा में कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। 18 साल पुराना नाता तोड़कर कुछ महीनों पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। फिर बीच में ऐसी खबरें भी उड़ी थी कि वापस ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते। हालांकि ये सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। चुनावी माहौल में दल बदल का सिलसिला देखा जाता है, यानी जिधर भी नेताओं को फायदा नजर आता है कुछ नेता उस ओर रुख कर लेते हैं। यानी कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर ये जो चुनावी दल बदल होता है, क्या इस पर रोक लगाई जा सकती है? आखिर ये स्वार्थ की राजनीति क्यों की जाती है? लेकिन इन सभी सवालों के साथ ये एक दिलचस्प किस्सा भी है कि आया राम गया राम बरसों पुराना किस्सा है और आज भी जारी है और भारतीय राजनीति में लगभग आने वाले समय में भी जारी रहने वाला है। तो है ना ये दिलचस्प किस्सा। इसी तरह के और किस्सों के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आया राम गया राम।